कि मैं मोदी की सरकार में 2016 में मैं आया था। कभी कल्पना नहीं किया था कि ये उत्साह बेटियों में, बहनों में है। इसलिए मैं आज आपसे कहूंगा कि एक बार मेरे साथ नारा लगाएं, भारत माता की। मैं देखना चाहता हूं किन बहनों का हाथ नहीं उठ रहा है, क्योंकि 35,000 कमाने वाली भी बहनें थी। वहां तक जो पहुंचना चाहते हैं वो सबकी हाथें उठनी चाहिए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आज इसलिए मैं तो कहूंगा कि आशीर्वाद आप दें मोदी और विप्लव देव को कि ये दोनों मिलकर के उन ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करे। आज मोदी जी, मैं कल आसाम में 2 दिन पहले था। पहली बार मोदी सरकार ने नॉर्थ ईस्ट को विकास का एक गेटवे मांगा। आज तक भारत के नक्शे पर पुरानी सरकारों के दिलो दिमाग पर विकास के मानचित्र नॉर्थ ईस्ट में नहीं था। आज चाहे कनेक्टिविटी हवाई जहाज से हो, चाहे सड़क से हो, चाहे किसी चीज से हो, विकास के हर पैमाने पर नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा आगे जा रहा है। मैं देख रहा था यहां पानी की सुविधा। मैंने पूछा अस्पताल का क्या था। कई जिले तो यहां थे जहां डिस्ट्रिक्ट का बड़े अस्पताल नहीं थे, हॉस्पिटल नहीं। ऐसी स्थिति में ये सरकार ने लोगों के दुख दर्द को समझ करके एक आगे काम करने का कोशिश किया है। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए कहूंगा कि आप एससीजी के ब्रांड एम्बेसडर बने। कोई 30,000 कमाएं, कोई 50,000 कमाएं, कोई 1 लाख कमाएं। हमने तो कल्पना की है त्रिपुरा के हर घर में 10,000 रुपया महीना मिनिमम हमारी बहनें कमाएं और विप्लव देव की सरकार उनको संरक्षित करने का काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद। हम इसलिए देना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर त्रिपुरा सरकार को आने वाले दिनों में कोई घर बचेगा नहीं जहां नल जल नहीं जाएगा। उसका भी संकल्प विप्लव देव की सरकार, भारत के सरकार के अनुसार लिया। जब घरों में हम 70 साल हो गए, 25-25 साल तक लोगों ने सत्ता संभाला, न पानी दे पाया, न रोजगार दे पाया। आज 5 साल में यह सरकार उस करिश्मा को करने के लिए कारवां आगे बढ़ रहा है। उस कारवां का नेतृत्व हमारी बहनें कर रही हैं। 4,000 एससीजी से बढ़कर के 24,000 एससीजी, 23,707 एससीजी के रूप में जब ये कारवां पूरे त्रिपुरा में 25-24 तक बढ़कर के पूरा होगा, तब ये दृश्य देखने को मिलेगा। मैं इतना ही कह करके मैं कहूंगा, मुख्यमंत्री जी, जो क्लस्टर 10,000 से ऊपर आमदनी कर ले, उस क्लस्टर को, पूरे क्लस्टर, कोई एक व्यक्ति नहीं, उसको एक प्राइज दे। और मेरा लक्ष्य है कि हमारी बैठी हुई बहनें, घर में सुन रही बहनें, देश में बहनें, मिनिमम उनकी आमदनी 10,000 रुपया हो जाए। क्या आप चाहती हैं? आप चाहती हैं
नरेंद्र मोदी को जानती हैं तो जरा हाथ उठाइए। नरेंद्र मोदी को जानती हैं? अब विप्लव देव को पहचानती हैं तो तालियां बजाएं। ये नरेंद्र मोदी और विप्लव देव की सरकार ने संकल्प लिया है कि हर महिला की आमदनी कम से कम 10,000, आगे तो 35,000, 32,000, 50,000, 1 लाख जो बहनें करेंगी वो समाज के लिए एक प्रेरणा का रूप होगा। लेकिन जिस दिन आधी आबादी के हाथ में आएगा पैसा, उस दिन त्रिपुरा के जीडीपी में बढ़ोतरी आएगा, त्रिपुरा की आर्थिक स्थिति सुधरेगी, त्रिपुरा के गांव में खुशहाली आएगी, त्रिपुरा के घर के बच्चों के चेहरे खिलखिलाएंगे, त्रिपुरा के घर के बच्चे स्कूल जाएंगे केवल मां के हाथों में पैसा आने से। कर रहा हूं यानी 7.7 करोड़, 7.8 करोड़। और आज त्रिपुरा में आखिर ये बढ़ने की प्रक्रिया कैसे हुई? ये आत्मनिर्भर भारत का एक नया दृश्य मोदी ने खड़ा किया, जिसका नेतृत्व त्रिपुरा में विप्लव देव ने किया। और मैं उम्मीद करता हूं जैसे देश के अंदर उस 2,35,00,000 बहनें थी, आज 3 लाख बहनें लगभग हो गई हैं त्रिपुरा में। जैसे 2 करोड़ से 8 करोड़, यहां भी 6 गुना की वृद्धि हुई। और भारत के अंदर केवल 80,000 करोड़ उनको फाइनेंस था, आज लगभग 4 लाख करोड़। और यहां भी आज लगभग 700 करोड़ के इर्द गिर्द हम पहुंच गए। ये मैं जब मुख्यमंत्री से बात कर रहा था, मुख्यमंत्री ने कहा कि गिरिराज जी, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 8 लाख कुछ फैमिली रहते हैं। मैं सारे फैमिली जो जुटना चाहेंगे 6 लाख 7 लाख, हम 2025 तक कोई परिवार नहीं बचेगा जो एसएचजी से नहीं जुटेगा। क्या आप इसको जोड़ने में मदद करेंगी? करेंगी तो तालियां बजाना पड़ेगा। जब आप विप्लव देव के इस अरमान को पूरा करेंगे, जिस दिन ये 3 लाख से 7 लाख हमारी बहनें हो जाएंगी, और उस दिन अगर त्रिपुरा का बजट आज 20,000 करोड़ है, आधा जीडीपी हमारी बहनों के हाथ में होगा। ये इस विप्लव देव की एक नई ताकत होगी, नहीं कल्पना किया होगा। जब वो बहनें कह रही थी, कभी खुशी भी आ रहा था, एक गाना है ना कि खुशी में भी आंखें बहोते हैं आंसू। खुशी में मेरे आंखों में आंसू आ रहा था जब एक बहन बोली कि मैं बैंक सखी हो गई, और कभी सोचा नहीं था कि बैंकों के उस टेबल पर बैठ करके मैं अपने बहनों को फाइनेंस करवा सकूंगा। ये ताकत होता है तब जब किसी को अपने मातृभूमि के प्रति प्रेम होता है, तब। नरेंद्र मोदी ने जो पूरे देश में सपना देखा, आज मैं फील्ड गया था, मैं वहां के डीएम को भी धन्यवाद दूंगा, पूरे टीम को धन्यवाद दूंगा।
और सौम्या जो सेक्रेटरी हैं आरडी के पंचायती राज, एक कल्पना हमने भी देखा है। उस कल्पना को जमीन पर उतरते हुए त्रिपुरा में देखा है कि आने वाले दिन में ऐसा पंचायत जो शिक्षा युक्त पंचायत हो, ऐसा पंचायत जो पोषण युक्त हो, कोई ना कहे इनके बच्चे कुपोषण की शिकायत, ऐसा पंचायत जो रोजगार युक्त हो। जब हम रोजगार की बात करते हैं, रोजगार हम इसी रोजगार की बात करते हैं जो हमारी बेटियां और बहनें आकर के कह गई। ऐसा पंचायत जहां सबको आवास हो, ऐसा पंचायत उस आवास में शौचालय भी हो, मोदी का गैस का चूल्हा भी हो और विप्लव देव की रोशनी भी हो। ऐसा पंचायत जहां सड़कें भी हो। ये तभी होगा जब उस गांव के बहनों के हाथ में रोजगार होगा और पैसा होगा। ये देश तभी तरक्की करेगा, ये त्रिपुरा तभी तरक्की करेगा, ये त्रिपुरा तब तरक्की करेगा जब हमारी 7 लाख 8 लाख बहनों के हाथों में रोजगार आएगा, तभी ये त्रिपुरा तरक्की करेगा। ऐसे जी की आई हुई बहनें, मैं इतना ही कहूंगा कि जब त्रिपुरा में मैं आया था तो मैं केवल याद दिलाना चाह रहा हूं, लोगों ने कहा 2016 में फलाने मुख्यमंत्री हैं, बड़े अच्छे हैं। मैं उस समय एमएसएमई का मिनिस्टर था। मैंने पूछा कि यहां का रोजगार कितना मिला है। रोजगार नहीं था, किसी एक पार्टी के कार्यकर्ताओं के हाथों में वो गिरवी रखा हुआ भारत सरकार की योजना थी। लेकिन आज जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए तो उन्होंने तय किया कि भारत की आबादी की आधी आबादी के हाथों में अगर आमदनी हो जाए तो भारत का जीडीपी में एक भारी उछाल आएगा। मोदी के आने के पहले केवल भारत में 2 करोड़ 35 लाख बहनें थी। आज जब मैं त्रिपुरा का देख रहा था, दोबारा मैंने सेक्रेटरी को बुलाया कि जरा मुझे ये आंकड़ा कितना सही है मुझे बताओ। मैं पैसे पर नहीं जाऊंगा कि 600 करोड़ 700 करोड़ एसएचजी को फाइनेंस किया गया है। ये क्या है? संख्या था कि 4061 केवल एसएचजी के ग्रुप थे इस त्रिपुरा में, केवल 4061। और 2018 के बाद नरेंद्र मोदी ने जिस सरकार पे, जिस मुख्यमंत्री पे भरोसा किया, उन्होंने नरेंद्र मोदी के भरोसे को 23,707 एसएचजी को ले जाने का काम किया। क्या ये गलत किया या सही किया? अगर गलत किया तो ऐसे ऐसे करना, सही किया तो ताली बजाओ। ये आज उसी 23,000 एसएचजी की बहनों में से कोई बेटी आके कहती है मैं 35,000 कमा रही हूं, कोई कहती कि मैं तो आर्थिक तंगी में थी, आज 12-14 हजार कमा रही हूं। मैंने पूरे देश में देखा
कि जैसे मोदी पर भरोसा किया, आज 2.35 करोड़ बढ़ के हो गया लगभग 8 करोड़। खेत कृषि सखी, पशु सखी, बैंक सखी, मत्स्य सखी, जिसकी संख्या हमारे डिप्टी सीएम आपके सामने रख रहे थे, मैं उस संख्या को नहीं गिनाता। मैं तो केवल ये कहता हूं कि बदलते हुए भारत का ये त्रिपुरा एक मॉडल बनेगा आने वाले 4-5 सालों में। काश 10 साल पहले अगर यहां सत्ता का परिवर्तन अगर हो गया होता तो आज त्रिपुरा का दृश्य कुछ दूसरा होता। मेरे बहने, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए मैंने कह दिया कि मुझे इन्होंने संकल्प भी लिया है कि हम 3 दिनों के अंदर, 3 दिनों में ग्राम संगठन, बैंक, क्लस्टर, एक टाइम बाउंड प्रोग्राम भी लिया। ऐसा नहीं उनके अर्जी, उनके दरखास्त, उनके पिटीशन धक्के खाते रहे बैंक से लेकर के एससीजी तक। और ग्रामीण बैंक के अधिकारी, मैं तो कहूंगा कि एक ही बैंक से पूरे एससीजी को जोड़ें। आज मैं देख रहा हूं कि एनपीए भी घटा है, और एनपीए मैंने भारत के नक्शे पर भी मोदी के नेतृत्व में देखा। जब मोदी जी आए थे तो 9.58 एनपीए था, आज 2.83 नेशनल है। यहां भी लगभग उसी के इर्द गिर्द में 2.58 है, 56, यानी बैंकों के अंदर हमारी बहनों की साख भी बढ़ी। हम एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। जब मैं 2016 में आया था तो त्रिपुरा आम लोगों की त्रिपुरा नहीं थी, त्रिपुरा कोई खास लोगों की त्रिपुरा थी। इस पार्टी से जो जुड़े रहेंगे उसी का त्रिपुरा। आज त्रिपुरा आम लोगों का त्रिपुरा है, जिसका नेता विप्लव देव। मैं अपनी एक नया दृश्य जिसकी कल्पना नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में की है, और त्रिपुरा का भार त्रिपुरा की सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मानवर विप्लव देव जी के हाथों में दिया, और उसका जीता जागता उदाहरण हम सबों के सामने में आया। हमारे आरडी के मिनिस्टर, ऐसे उनके जिम्मे कई विभाग हैं, लेकिन डिप्टी सीएम मानवर जिशुन जी देव